हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा सेशन होगा कक्षा 10 की मैथ। और कक्षा 10 की मैथ में आज हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति ये है अपना 7वां चैप्टर। इस 7वें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो बच्चे आज हमारी बात क्या होगी, आज हमारी बात होगी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो किसकी बात होगी, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बच्चे हैं आपका 7वां चैप्टर, और 7वां चैप्टर मतलब 7.1 एक्सरसाइज जो हमें करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है, उसको हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हमें बच्चे एक कोऑर्डिनेट बनाना है। कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे चतुर्थांश कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। अगर बात करें तो ये वाली जो रेखा है ये क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो ऐसे लेटी हुई रेखा होगी वो एक्स एक्सिस होगी। तो हॉरिजॉन्टल जो लंबवत ऐसे दिख रही होगी ये होगी बच्चे वाई एक्सिस। यहाँ पे बच्चे हम मान लेते हैं एक्स डैश है और इसको मान लेते हैं बच्चे वाई डैश है। अब बच्चे देखो, इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको पॉइंट पता करना रहेगा, निर्देशांक पता करना है। अगर जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है या कोई पॉइंट अगर मानोगे तो उसको मान लो, उसको किससे मान लोगे, पी से मान लोगे। मान लेते हैं हमारे पास कहीं भी इस चतुर्थांश में, चतुर्थांश की पहले बात कर लेते हैं। तो ये अपना है फर्स्ट चतुर्थांश, और ये है अपना बच्चे सेकंड चतुर्थांश, और ये है थर्ड चतुर्थांश, और ये है बच्चे चौथा चतुर्थांश। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश हो गया। अब बच्चे अपन को बात आती है, जैसे इस चतुर्थांश में कोई पॉइंट आ गया, मतलब कोई पॉइंट, मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या डिनोट कर रहा हूँ किससे, पी से। और इस पॉइंट मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है और पॉइंट कह रहा है कि एक्स और वाई। एक्स और वाई मतलब कि एक्स और वाई आपके पास अगर पॉइंट कुछ भी, एक्स का कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान हो सकता है। वाई का बच्चे कुछ भी मान हो सकता है। मतलब एक्स का अगर कुछ भी मान 1 2 3 कह रहा है तो मतलब 1 2 3 यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ होगा, संख्या होगी, तो उस तरफ आपको बढ़ना है। वाई अगर कहेगा तो आपको बच्चे इस तरफ बढ़ना है। ठीक, अगर x कह रहा है तो मतलब इस वाले अक्ष की बात कर रहा है, और y कह रहा है तो बच्चे इस वाले अक्ष की बात कर रहा है। ठीक, इतना तो समझ आ गया होगा। कोऑर्डिनेट जो हम थोड़ा से समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ इसमें लगेंगे। सारे चैप्टर से आसान ये वाला चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति। किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे देखो, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम बात कर लें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बच्चे बात कर लें, तो इसमें जो अपना चिन्ह आता है, चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आता है बच्चे, इसमें प्लस प्लस आता है। इसमें क्या होता है, प्लस प्लस दो चिन्ह आएगा, और इसमें आएगा आपका बच्चे माइनस और प्लस आएगा। क्या आएगा बच्चे, माइनस और प्लस आएगा, दो चिन्ह आएंगे। और यहाँ पे बच्चे आपको जो आएगा, जो कोऑर्डिनेट लेंगे यहाँ पे, सॉरी जो पॉइंट्स लेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो माइनस और माइनस में आएंगे। ठीक, यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे एक बच्चे को कन्फ्यूज़न ये होती है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आएगा आपका बच्चे प्लस और माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस और माइनस। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस आएगा। अब देखो थोड़ा से इस चिन्ह को समझ लेते हैं, कौन किसके लिए चिन्ह है। हम बात कर रहे हैं जो पॉइंट्स आएगा, पहला एक्स अक्ष का पॉइंट आएगा और दूसरा बच्चे आएगा वाई अक्ष का पॉइंट आएगा। तो मतलब एक्स अक्ष का पॉइंट मतलब ये प्लस में है, वाई अक्ष का पॉइंट मतलब ये प्लस में है। तो मतलब एक्स अक्ष का मतलब कि इस साइड में और वाई अक्ष का मतलब कि बच्चे इस साइड में। अब देखो यहाँ दूसरे कोऑर्डिनेट में ये जो माइनस है, ये माइनस किसके के लिए है, यहाँ पे देखो बच्चे एक्स है तो इसका मतलब एक्स के लिए माइनस है। अब इसमें है तो इसका मतलब इस पॉइंट, ये जो है ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब यहाँ 0 होगा पॉइंट। तो यहाँ से लेकर के इस साइड में अगर हम चलेंगे तो कोई भी पॉइंट जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा एक्स अक्ष पर। यहाँ पे चल रहे थे, कहाँ क्या मिल रहा था बच्चे, पॉजिटिव में, प्लस में मिल रहा था। तो यहाँ से अगर इस साइड में चलेंगे तो कैसे मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अब देखो, अब ये जो प्लस है, ये प्लस है जो यहाँ पे देखो वाई है, तो वाई के स्थान पे क्या है, प्लस है, तो ये प्लस है इस वाई के लिए। ठीक, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो इस 0 से लेकर के इस साइड में अगर आप चल रहे हैं तो एक माइनस ये वाला हो गया, और ये माइनस है इनके लिए है, इस वाई के लिए क्या है, ये माइनस है। अब देखो आप उसी तरीके से प्रयोग करोगे
क्या कि यहाँ पे देखो बच्चे x है, तो ये जो प्लस मिल रहा है ये x वाले के लिए है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट में, इस वाले चौथे कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे x अच्छे का कौन मिल रही है, ये वाला x अच्छे मिल रही है, तो ये इसके लिए हो गया। और ये जो माइनस है ये बच्चे ये इसके लिए क्या है, माइनस है। ठीक, इतना समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर आपको बात करेगा क्या, अगर आपको बात करेगा जैसे कह दे कि x अक्ष के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर इन्होंने 0 माना है। अगर x अक्ष के लिए समीकरण पूछेगा तो x अक्ष के लिए अगर बात करेगा, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि y बराबर जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट है। अगर y अक्ष के लिए कहेगा कोई चीज़, y अक्ष के लिए, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, वो x का वैल्यू क्या कह रहा है, x बराबर क्या है, 0 है। ठीक, तो देखो x अक्ष के लिए अगर कहेगा तो y बराबर 0, अगर y अक्ष के लिए कह रहा है इसका मतलब x बराबर 0 है। अब इसके बाद हम थोड़ा से जानते हैं क्या, थोड़ा से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास क्या हो जाए, एक पॉइंट मिल जाए यहाँ, एक पॉइंट यहाँ मिल जाए, और इस कह दें कि इन पॉइंटों के बीच की क्या बच्चे निकालना है, आपको डिस्टेंस या दूरी निकालना है। मान लो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसका मान क्या है, p पॉइंट है, ये कोई पॉइंट क्या है बच्चे, p है, और इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, x1, y1 मान ले। और ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं हमारे पास q है, और इसका निर्देशांक है बच्चे x2, y2, ये हमारा दूसरा निर्देशांक है। अब बच्चे इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए अपन को क्या कर देते हैं, इसके बीच के क्या हम क्या ले लें, इसको खींच लेते हैं। अब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमके डिस्टेंस और दूरी निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप कह सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चे कैसे निकालेंगे, मैंने कहा एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये ले लिया। ठीक, और इसको देखो एक फार्मूला बनता है, फार्मूला जैसे P और Q, ये दो पॉइंट मिले हैं, इसका मतलब P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन से लगाना है बच्चे, इसको लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का बच्चे होल स्क्वायर, इसको लगा देना। जब इसको लगा दोगे तो आप क्या करोगे, यही जब फार्मूला लगाओगे, यहाँ x1 और y1, x2 और y2 के स्थान पे आपको कोई संख्या देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 या माइनस में भी देखने को मिलेगी, तो आपको उसको डायरेक्ट मान को आपको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यदि हमारे पास क्या हो, संरेख कह दे कि कोई जो पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको देखने को मिल जाए और उसमें आपको कह दें कि आप इसको दिखाइए कि ये संरेख है, मतलब एक ही रेखा पे है कि नहीं है। जब आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, जैसे एक कोई रेखा है इस तरीके से, इस पर आपको 3 पॉइंट देखने को मिले, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे देखने को मिले, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, और आपको सिद्ध करना हो, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं P, इसको मान ले Q और इसको मान ले R। अगर आपको ये सिद्ध करना कह दे कि आप सिद्ध करिए ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट क्या हैं बच्चे, संरेख में हैं। संरेख सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चे, Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे बच्चे, P और R के बीच की दूरी निकाल देना। पहले तो आप इसके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, तो और उसके बाद P और R के बीच की दूरी, और सब में यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। जब लगा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी निकाले हैं इसको जोड़ देना, और ये जो P R की जो डिस्टेंस निकाले हो इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो इसके जब बराबर हो जाएगी तब बच्चे आप कह देना कि हाँ ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चे, संरेख में हैं। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि ये जो दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लेना, और दूसरा ये संरेख होने के लिए इसको, और तीसरी और यहाँ पे चीज़ें, जैसे x अक्ष के लिए किसी को पॉइंट को कहता है कि कोई पॉइंट क्या है, x अक्ष पे है और उन्होंने कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब उन्होंने y बराबर क्या कह दिया है कि y बराबर उन्होंने कह दिया है कि 0 है। तो y बराबर आपको क्या कह देना है, तब कह देना y बराबर 0 है। अब जब उसने कह दिया कि जब y अक्ष पे है कोई पॉइंट,
तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि x बराबर क्या है बच्चे 0 है। तो आप इसको भी ध्यान में रखना है, इतना ये ध्यान में रख लो, इतना ये ध्यान में रख लो, ये पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको हटाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको दूरी ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन और पहले नंबर का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2, 3 और 4, 1। कितना? 2, 3 और 4, 1। यहाँ पे 2, 3 और क्या है 4 और 1 है। यहाँ पे देखना, अगर देखना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x1 इसको मान लेना बच्चे, इसको x2 मान लेना, और यहाँ पे y1 और इसको y2 मान लेना। ठीक, अब देखो इसको क्या बच्चे ले लेना है, ये पॉइंट P है और इसको लेना बच्चे ये क्या है, Q है। अब देखो P Q क्या कर सकते हो, P और Q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, इतना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो x1 के स्थान पे क्या है 2 है तो यहाँ 2 रख देना, x2 मतलब कि ये 4 है तो यहाँ पे 4 रख देना, y1 क्या है बच्चे 3 है 3 रख देना, और y2 क्या है 1 है 1 रख देना। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 कितना 2 रख दो, x2 कितना है 4 रख दो, 4 रख दो, फिर प्लस y1 कितना है, y1 3 है, y2 कितना है 1 है, इसको रख दें। ठीक, अब देखो, अब हम क्या कर देते हैं, अब इसको हम क्या कर देते हैं, 4 में से 2 गए 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। अंडर रूट में अगर इसको क्या कर दोगे तो अंडर रूट में 8 हो जाएगा। अगर आप इसी 8 को लिखोगे तो इसको कर सकते हो क्या, 2 दूनी 4 और दूनी कितना हो जाएगा 8। 1 2 को क्या कर दो बच्चे बाहर निकाल दो तो 2√2 हो जाएगा, कितना 2√2 हो जाएगा। पी क्यू बराबर कितना आ गया बच्चे 2√2 आ गया। इतना एक हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब पहले में अगर हम बात कर लें दूसरे वाले क्वेश्चन की, दूसरा वाला अपन के पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है -5 7 और -1 और 3, -5 7 -5 और 7 और 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। 1 कितना है माइनस में है, 1 क्या है माइनस में है। अब देखो बच्चे हम क्या कहा, मैंने क्या कहा, इसको P मान लो इसको Q मान लो। इसका मतलब P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा बच्चे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x1 इसमें क्या होगा -5 जो होगा ये x1 होगा, यहाँ पे x2 ये होगा और y1 ये होगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x1 का मतलब कि -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट -5 माइनस x2 कितना है -1। इस -1 को इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा 7 है माइनस y2 कितना है, y2 है 3, इतना होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ठीक, -5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 चौक बच्चे 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, 4 अब देखो क्या हो सकता है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो क्या, 4 चौक 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो इसका मतलब कि जोड़ा किसका बन रहा है 4 का बन रहा है, जोड़ा किसका बन रहा है, जोड़ा बन रहा है 4 का। तो आप इसको 4 को बाहर कर दो 4√2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया आपका आंसर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं आगे हमारा क्या है तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, अब हम चलते हैं इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए बच्चे हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तीसरे नंबर का क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या गया है, ए बी और माइनस ए बी,
ए बी और क्या है माइनस ए और माइनस बी। ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट मान लो ये पी हो गया, यहाँ पे पॉइंट मान लो क्यू। ये x1 हो गया, y1, x2, ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक, इसको मान लेना। अब देखो यहाँ पे अगर बच्चे हम क्या करेंगे, पी क्यू लेंगे, डिस्टेंस इसके बीच की दूरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे x1 माइनस x2, यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अगर हम बात कर लें इसके बाद, हम इसके बाद बात कर लें, x1 क्या है बच्चे, x1 a है, x1 क्या है a है, x2 क्या है बच्चे, x2 है माइनस ए, माइनस और माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y1 क्या हो गया b हो गया, माइनस y2 क्या हो गया माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हो आप, a और a मतलब 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a और a 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो गया। इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब 4 को बाहर निकाल लोगे तो 4 को बाहर निकालोगे तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में। अब इस 4 को अगर बाहर निकालोगे तो ये 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 2 अगर बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, किसी बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चल लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा था बच्चे कौन सा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसमें चौथा क्वेश्चन नहीं है, और इसमें है अब दूसरे में क्या कह रहा है, अगर हम बात करें, कह रहा है बिंदु 0, 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे इसमें ए और बी की दूरी ज्ञात करना है बहुत, और इसमें कुछ करने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, चलिए, जो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर हम बात कर लें दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि एक का घर यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट 2 है, इनके बीच की क्या करना है, हमको डिस्टेंस दिखाना है, दूरी निकालना है। पहला पॉइंट जो आपके पास दिया गया है बिंदु 0, 0, और यहाँ पे क्या है बच्चे, इसको क्या है 0, 0 दिया गया है, यहाँ पे क्या है बच्चे 36 और कितना दिया गया है 15 दिया गया है, 36 और 15 दिया गया है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अभी हमने फार्मूला इसको लगाया है, यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला लगाए हैं। इसी फार्मूले को हम क्या कर देंगे, यहाँ ए और बी है तो हम क्या कर देंगे ए और बी रख देंगे। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको बच्चे x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको क्या मान लो y2 मान लो। ठीक, देखो अब देखो x1 के स्थान पे बच्चे 0 रख दो, यहाँ पे 0 हो गया, माइनस x2 के स्थान पे कितना हो गया 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब क्या हो गया 0 हो गया, और y2 कितना हो गया 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का क्या हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 हमें यहाँ तक तो आपने देख लिया ना, यहाँ तक देख लिया। आगे देखिए, आगे क्या करोगे आप, 36 का स्क्वायर करोगे तो आपके आएगा 1296 आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। कितना आएगा बच्चे 225 आएगा। अब देखो 225 आ गया। आगे देखो, इसको क्या कर दो बच्चे अंडर रूट में कर दो। ठीक, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 9 2 11, 11 और 1 12 हो जाएगा, और 2 2 4, 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1521 हो गया। 1521 का अगर बाहर निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना 39 निकल के आएगा। 39 निकल कर आया ना। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, उसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से एक नए वीडियो में दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखें, दूसरी बार नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 संरेख है।
अच्छा, हमने क्या कहा था अभी आपको, अभी हमने कहा था कि एक पॉइंट यहाँ मिल जाए, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, मतलब ये क्या आपको 3 पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसको मान लो बच्चे ए हो गया, इसको मान लो बी हो गया, इसको मान लो सी हो गया। मैंने जब उसको संरेख वाला दिखाया था तो वहाँ पी क्यू आर हमने माना था, आप भी पी क्यू आर मान सकते हो। चलिए पी क्यू आर मान सकते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, पी क्यू आर मान देते हैं। यहाँ पे P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R मान लेंगे। चलिए, और संरेख में जो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पहला पॉइंट आपका दिया गया है 1 5 2 3 और -2 और 1, 1 5 2 3, यहाँ पे है 1 और 5, यहाँ पे क्या है 2 और 3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -2 और -1, यहाँ पे है -2 और -1। इसको बच्चे हम क्या लेंगे, इसको x1 लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब देखो, पहले मैंने कहा था संरेख आपका कब होगा, जब आप क्या निकाल दें, पी क्यू और प्लस क्यू आर, इसको निकाल दें पी आर के बराबर, तब आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। मैंने कहा इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी निकाल के जोड़ दो, और ये क्या हो जाना चाहिए, इसके बीच की दूरी के बराबर हो जाना चाहिए। तब वो क्या हो जाएगा बच्चे, संरेख हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्या कर देते हैं, पहले P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे तो पी क्यू बराबर हम जानते हैं क्या, फार्मूला जानते हैं क्या बच्चे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें x1 कितना है बच्चे, x1 अपने पास है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस x2 कितना है बच्चे, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। y1 कितना है, y1 है 5, और y2 कितना है बच्चे, y2 है हमारे पास 3 का, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 + 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, इसका मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ गया। आगे देखो, आगे मैं क्या करता हूँ, आगे Q और R का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे Q और R का डिस्टेंस, तो यहाँ पे Q और R का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो Q और R का डिस्टेंस निकालेंगे, x1 y1 x2 और y2 निकालेंगे। तो हम यहाँ पे Q R निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर हो जाएगा। x1 क्या हो जाएगा बच्चे, x1 हो जाएगा आपकी बार 2, x2 क्या हो जाएगा, -2, तो x1 2 हो जाएगा, माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है, y1 3 है, y2 कितना है, माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 जो कितना हो जाएगा, 16, प्लस कितना हो जाएगा, 16, तो ये हो गया, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब आपको निकालना है इसके और इसके बीच की दूरी। अगर इसके और इसके बीच की दूरी आ जाती है बराबर, तो आप कह देंगे क्या हो जाएगा, अब हम क्या निकालेंगे, पी आर क्या हम निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या, x1 यहाँ पे आपकी बार देखना, आपकी बार इसको बच्चे x1 ले लेना, इसको y1, तो x1 हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, -2, और 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस y2 कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 5 1 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे 3 3 का 9 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। इसका मतलब आ गया अपने पास कितना, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 41, अर्थात 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो गया ना, कितना हो गया बच्चे, 41 हो गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, हमने क्या निकाल लिया,
और हमने पी क्यू इसका भी मान निकाल दिया, इसका भी मान निकाल दिया, इसका भी मान निकाल दिया। अब देखो इस पे अगर रखोगे तो क्या इसके बराबर होगा, यहाँ पे देखना बच्चे, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। क्या आप पी क्यू रूट 5 को रूट 32 से जोड़ोगे तो क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू और क्यू आर डज नॉट इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, पी आर। अतः आप लिख देना इसलिए या इसलिए, अतः इसलिए जो पॉइंट है, इसलिए बिंदु संरेख में नहीं है, बिंदु संरेख में नहीं है। आप कह देना इसलिए बच्चे बिंदु संरेख में नहीं है। जो हमने इसको क्या कहा था कि ये संरेख में कब होगा, जब पी क्यू और क्यू आर मतलब इनके बीच की और इनके बीच की डिस्टेंस को निकाल के जोड़ दो, फिर इसके बीच के डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, वो संरेख होगा। मैंने इसको चेक कर रहा था कि रूट 5 को अगर हम 32 में जोड़ेंगे तो ये 41 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमने लिखा था कि ये क्या है, इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये बिंदु क्या है, संरेख में नहीं है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चल लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चे हम आगे देखते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो दिया गया है वो क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। जो बिंदु दिए गए हैं उसको हमको चेक करना है क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। हम मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास किस तरीके से बन रहा है। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि इसकी दो भुजा चाहे ये वाली क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगी, इनके बीच की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्या हो गया, ए हो गया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। जो ए पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट क्या दिया गया है, 5 और -2 दिया गया है, 6 और 4 दिया गया है। 5 और -2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर दें, 5 और -2 कर दें, 6 और क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, 7 और -2 है। 7 और -2 मतलब 7 और -2 हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, अब देखो चलो, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम देखते हैं क्या हमारे पास निकल कर आ रहा है। हमने कहा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब इसके बीच के डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लो, या तो ये और ये बीच के डिस्टेंस बराबर हो जाए, या तो इनके और इनके बीच के डिस्टेंस बराबर हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बच्चे, ए और बी। ए और बी क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो x1 - x2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बच्चे ले लो, इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो। तो मैंने क्या कहा, इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो, और इसको y1 ले लो, इसको बच्चे y2 ले लो। अब देखो x1 क्या हो गया, 5 हो गया, माइनस x2 क्या हो गया, 6 हो गया, इसको क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस ये हो गया, y2 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, 6 में से 5 गया जाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 4 और 2 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, दोनों 36 और 1 को जोड़ें तो हमारे पास कितना निकल के आया, 37 निकल कर आया। कितना हो गया, 37 निकल कर आ गया। आगे देख लेते हैं। आगे मैं क्या कर देता हूँ, अब की बार इसका बी और सी ले लेता हूँ। तो बी और सी ले लूँ तो इसको बच्चे हम क्या मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान ले। तो हम क्या ले लेते हैं, बी और सी। यहाँ भी क्या करोगे, यही वाला फार्मूला लगाओगे। जब यही वाला फार्मूला लगाओगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी वाले फार्मूले को यूज़ करना बच्चे। अब यहाँ पे देखो x1 क्या है, x1 क्या है, 5 है। यहाँ पे x1 के 5, x2 अब की बार इसको लेना है 7 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2 है। y1 कितना है, -2 है, माइनस y2 कितना है, -2 है। इस माइनस के साथ करोगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करोगे कितना, 7 में से 5 गन 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे निकल के आया बच्चे 2 कितना हो गया, 4 निकल कर आया। ठीक, अब देखो इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे अब की बार इसको मान लो बच्चे x1 और y1, मतलब इसको x1 इसको y1 मान लेना। अब देखो
ए और सी के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो आप इसको x1 मानोगे, ए और सी के बीच के डिस्टेंस, वही फार्मूला फिर लगाओगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, x1 कितना है बच्चों, x1 अब की बार 7 रखेंगे, x2 कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 माइनस 2 और y2 कितना है 4, y1 माइनस 2 और माइनस 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 में से 1 गए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 6 छंग 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना बच्चे कितना आ गया हमारे पास 37 आ गया, कितना हो गया 37। आपने देखा यहाँ पे भी 37 आया, यहाँ पे भी 37 आया। इसका मतलब AC कितना है, AC मतलब इस वाली भुजा की बात कर रहे हैं, AB मतलब कि इस वाली भुजा की बात कर रहे हैं। मतलब AB और AC क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं तीनों पॉइंट में इससे हमें क्या मिलता है कि जो दो भुजाएं होंगी, एक त्रिभुज जो है उसकी दो भुजाएं क्या हैं, समान है। इसका मतलब एक ये त्रिभुज जो बनेगा इन पॉइंटों से, एक जो त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बता सकता है। नीचे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप नीचे लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि हमारे पास क्या हो गया, चूँकि हमारे पास AB बराबर AB है, AB 37 है और AB यहाँ पे लिख देना, चूँकि हमारे पास AB कितना है 37 रूट 37 और BC कितना है 4 है और AC कितना है AC रूट 37 है, AC कितना है रूट 37 है और BC कितना है और BC कितना है रूट 4 है। इसका मतलब अतः आप लिख देना, अतः क्या हो जाएगा, AB बराबर AC बराबर BC। मतलब AB AC के बराबर है लेकिन BC के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या कहा था, बिंदु को दिखाना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इतना आप लिख देंगे तो अगर आप इतना आप लिख देते हैं, आपको एग्ज़ाम में आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर, एक भी पॉइंट आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो आप पूरा इतना लिखेंगे तो एक भी पॉइंट नंबर कटेंगे नहीं, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अगर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, हम 5 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। चलिए बच्चे हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन। 5 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो 5 नंबर के अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं। 4 मित्र हैं, कौन है, 4 मित्र ABCD। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं और आकृति 7.8 मतलब ये इस वाली आकृति की बात कर रहा है। कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से क्या पूछती है, कहती है कि तुम नहीं सोचती कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, मतलब इसको और ये क्या है, एक वर्ग में क्या है, बैठे हुए हैं। चंपा चमेली से कहती है क्या तुम नहीं सोचती कि एक वर्ग में बैठे हुए हैं। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको बताना है कि क्या ये एक वर्ग में है या नहीं है, हमको दिखाना है। तो चमेली जब इससे सहमत नहीं होती है तो चंपा क्या कर देती है कि उसको दूरी का सूत्र प्रयोग करके उसको बताएगी कि हाँ ये सभी क्या है, एक वर्ग में बैठे हैं। अब उसकी कंडीशन क्या होती है कि 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, सभी में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अब आपके अंदर ये हो रहा होगा कि हम कैसे निकालेंगे। हम दिखाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे
और मैं यहाँ पे आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि यहाँ तो पॉइंट्स तो है ही नहीं जो x1 x2 y1 y2 मानते थे। जब नहीं है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट का प्रयोग करके। सबसे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट ही बताया था। तो यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बना सकते हो। ठीक, यहाँ पे बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये y डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये y डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा और x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये y डैश है। यहाँ पे देखो बच्चे, जो ये D वाला पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे 6 है, इस साइड में कितना चल रहा है? 1 चल रहा है, मतलब 6 और 1 हो गया, ये हो गया। और C वाला जो पॉइंट है इस पे मिल रहा है, मतलब 9 और कितना हो गया? 9 और 4 हो गया। और जो यहाँ B वाला पॉइंट मिल रहा है ये क्या हो गया? 6 और 7 हो गया, 6 और 7 हो गया। और यहाँ जो तीसरा वाला पॉइंट मिल रहा है ये क्या हो जाएगा? 3 और कितना हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। 3 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं आगे। आगे क्या करते हैं? आगे बहुत ही आसानी के साथ आपको क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चे हमारे पास क्या है? ए का जो पॉइंट दिख रहा है, ए का पॉइंट कितना है? 3 और 4 है, 3 और 4। और जो बी का पॉइंट है, बी का पॉइंट है 6 और 7। और सी का जो पॉइंट है, सी का पॉइंट है 9 और 4। और डी का जो पॉइंट है, डी का जो पॉइंट है 6 और 1 है। कितना है? 6 और 1 है, 6 और 1 है, 6 वाला पॉइंट। चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर देते हैं? x1 इसको मान लेते हैं बच्चे, और इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम क्या कर देते हैं? अब देखो फार्मूला लगाते हैं, a और b के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, मतलब x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा बच्चे? होल स्क्वायर। अब देखो x1 क्या कितना मान है? x1 का मान बच्चे यहाँ पे 3 दिया है, x2 कितना है? 6 है। x1 3 हो गया माइनस 6 हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है? y1 4 है, y2 कितना है? 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 3 गए 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 9 हो गया प्लस 9 हो गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो हो गया ए और बी का मान निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं? बी और सी का मान निकालेंगे। बी और सी का मान मतलब कि ये क्या हो जाएगा? बी का मान x1 हो जाएगा, y1 और यहाँ x2 और y2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे बी और सी का मान निकालेंगे। बी और सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? बी और सी, x1 कितना है? x1 है 6 और x2 कितना है? 9 है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है? 7 और y2 कितना है? 4 है। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 में 6 गन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में 4 गन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो गया? BC बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 18 हो गया, BC हो गया। अभी यहाँ पे CD निकालेंगे, तो CD कितना हमारे पास निकल के आता है? C के मान कितना है बच्चे? यहाँ पे देखो C और D। C के मान हमारे पास है x1, इसको मान लेंगे, y1, x2 और इसको y2 मान लेंगे। देखो CD अगर हम निकालेंगे तो x1 9 है, x2 कितना है बच्चे? 6 है, 6 है x2। तो यहाँ पे 9 और 6, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 1 गन 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 6 गन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 1 गन 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 अंडर रूट, और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक इतना समझ में आया। इसके बाद हम लास्ट में निकालेंगे ए और डी का मान। ए और डी का मान मतलब कहने का बच्चे मेरे मतलब ए और डी मतलब इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। जब हम इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, अगर इन सभी के एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस बराबर आ गई तो इसका मतलब ये क्या है? एक वर्ग में बैठे हैं। अब हम क्या निकालेंगे? ए और डी के बीच की डिस्टेंस x1। अब की बार हम बच्चे मान लेते हैं x1 क्या हो जाता है हमारे पास? अब की बार x1 ये हो जाता है, और x2 कितना? y1 कितना हो जाता है? y1 यहाँ हो जाता है 4, y1 4 हो जाता है, और यहाँ x2 और y2 ये कितना हो जाता है? ये वाला हो जाता है। अब देखो आगे
x1 कितना है बच्चे, x1 3 है, x2 कितना है 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 है, y1 4 है और y2 कितना है 1 है, तो y1 4 है, y2 कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 3 गेंद 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गेंद 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, अब 3 त्रिक का 9 हो गया प्लस 3 त्रिक का 9, ये कितना हो गया अंडर रूट कितना हो गया 18 के हो गया। अगर आप देखेंगे बच्चे, अगर आप देखेंगे कि यहाँ देखो ए बी मतलब कितना है 18, मतलब इसका मान कितना आ गया 18 आ गया, बी सी 18 आ गया, मतलब इसका मान कितना आ गया 18, सी डी मतलब कि इसका मान कितना आ गया बच्चे 18, और ए और डी कितना हो गया, ए और डी कितना हो गया 18, तो मतलब सबके मान कितना 18 आ गए। इसका मतलब ये बच्चे जो बैठे हैं ए बी सी डी ये क्या है, एक चतुर्भुज में बैठे हैं, सॉरी एक क्या है वर्ग में बैठे हैं। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो नीचे बॉक्स में कमेंट कर सकता है, आपके लिए पूरा कमेंट खुला हुआ है। चलिए इसको ये आगे बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आई होप कि सभी बच्चों को हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो होगा आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। उसके लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखेंगे, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा पहुंचाई जाती रहे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें और अपने प्रिपरेशन, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।